अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 610 प्री यानी कि प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। लास्ट डेट इसके 29 है, आज 25 है। जल्द से जल्द तमाम स्टूडेंट्स ने अपना सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस असाइनमेंट में हमने क्या करना है। सबसे पहले इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टूल होना चाहिए वो कौन सा है, वो है पैकेट ट्रेसर टूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है पैकेट ट्रेसर टूल जो है ये सब स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सक्सेसफुली बना सकें। अब हम सिनेरियो जो है वो देखते हैं कि उसमें हमें कहा क्या गया है। ठीक है, कि हमारे पास दो लैंस हैं, हमें एक डायग्राम दी गई है, दो लैन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इन दो लैंस को आपस में कनेक्ट किया गया है इस राउटर के थ्रू ब्रिज लगा के। ठीक है, तो हमने इसको कनेक्ट किया है और PC4 और दोनों लैंस में 4 पीसीज हैं और डिफरेंट स्विचेस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ पैकेट ट्रेसर टूल टू ड्रा द नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने पैकेट ट्रेसर टूल को यूज़ करना है और इस तरह की डायग्राम जो है सेम एज इट इज़ डायग्राम जो है वो हमने बनानी है। ठीक है, उस डायग्राम को देखने में तो सिंपली ये डायग्राम जो है इजी लग रही है। ठीक है, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और क्या है, कैसे ये लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, मैं सारा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट 1 क्या है। ठीक है, हमने एक डायग्राम बनानी है ये। ठीक है, उसके पीछे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि लैन 1 ऑफ अ कंपनी हैज़ 4 कंप्यूटर दैट विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग 2 डिफरेंट स्विचेस थ्रू। ठीक है, तो ये 2 स्विचेस हैं और 4 कंप्यूटर्स जो हैं वो इनके साथ कनेक्ट हैं और ये लैन 1 है। उसके बाद ये लैन 2 है। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है। थर्ड वन क्या है कि ईच स्विच ऑफ बोथ लैंस विल बी कनेक्टेड विद द राउटर। ठीक है, तो दोनों जो हमारे पास लैंस हैं, दोनों लैंस का एक एक जो स्विच है उसको कनेक्ट किया गया है किसके साथ, राउटर के साथ। ठीक है, ये राउटर है। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या है कि डिस्प्ले नेम ऑफ द राउटर शुड बी योर ओन व्यू आईडी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये यहाँ पे जो राउटर है, जो हमने ये राउटर लगाया है, ठीक है, इस राउटर का जो नेम है वो क्या होगा, वो तमाम स्टूडेंट्स अपनी आईडी जो है इसका नेम रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है रिक्वायरमेंट नंबर 4 में रिप्लेस गिवन आईडी विद योर ओन स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स जो है अपनी आईडी जो है वो एज अ नेम रखेंगे राउटर का। रिक्वायरमेंट नंबर 5 क्या है कि डिस्प्ले नेम ऑफ द ब्रिज शुड बी योर ओन नेम लाइक अली। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ब्रिज है, ब्रिज का नेम जो है वो आपका नेम होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स ने अपना नेम जो है वो रखना है ब्रिज का नेम। और ब्रिज यहाँ पे कौन सा है, ये हमारे पास ब्रिज है। ठीक है, इसका नेम आपने अपना नेम रखना है और इसका जो नेम होगा वो आपकी व्यू आईडी होगी। नेक्स्ट वन रिक्वायरमेंट नंबर 5 ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर डिजाइनिंग द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट यूजिंग पैकेट ट्रेसर टूल यू आर रिक्वायर्ड टू फर्दर परफॉर्म। ठीक है, तो ये 5 टास्क जो है परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट भी हमारे पास टास्क है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 5 जो हमारे पास टारगेट रिक्वायरमेंट्स हैं, टारगेट हमें दिए गए हैं, वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जो है, ये मेरे पास इसको पैकेट ट्रेसर है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने इसको इंस्टॉल करना है और फिर ही आपके पास ये डायग्राम जो है ये बनेगी। अब ये जो है ये मैंने बना ली है वो डायग्राम। ठीक है, ये 4 पीसीज हैं, 2 स्विचेस हैं और उनके साथ एक ब्रिज है और यहाँ पे भी 4 पीसीज हैं, 2 स्विचेस के साथ कनेक्ट हैं और फिर दोनों लैन, ये लैन 1 है और ये लैन 2। ठीक है, फिर लैन 1 और लैन 2 के एक एक स्विचेस जो हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है थ्रू राउटर। तो ये इट्स मीन कि ये हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ तक वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि डिस्प्ले नेम ऑफ द राउटर शुड बी योर ओन व्यू आईडी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट नंबर ये है कि राउटर का जो नेम है वो स्टूडेंट की अपनी व्यू आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास राउटर है और राउटर का नेम जो है मैंने यहाँ पे आईडी रखी है। ठीक है, ये मैंने आईडी इसका नेम रखा है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो व्यू आईडी है वो यहाँ पे लिखेंगे इस नेम की जगह। उसके बाद नेक्स्ट इससे हमारी क्या होगी, रिक्वायरमेंट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 5 क्या है कि आपका जो ब्रिज है, ब्रिज का नेम आपने रखना है अपना, तमाम स्टूडेंट्स ने अपना नेम जो है वो ब्रिज का नेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास ब्रिज है, तो यहाँ पे मैंने जो नेम इसका रखा है ब्रिज का वो इट्सला रखा है, यानी कि अपना नेम जो है वो रख दिया। तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी आईडी लिखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मज़ीद ये 5 रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वाली फर्दर रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो हमें टास्क दिए गई हैं, वो देख लेते हैं। टास्क नंबर 1 क्या है कि कन्फिगर IP एड्रेस ऑन ईच कंप्यूटर ऑफ बोथ लैंड्स एज पर द डिटेल गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो लैन 1 है, लैन 1 का हमारे पास जो IP एड्रेसेस हैं वो यहाँ से 6.2 से लेकर 6.5 तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास 6.2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसका IP एड्रेस मैंने इन सब के सेट किए हुए हैं, तो मैं आपको इनका IP एड्रेस जो है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे IP कन्फिग्रेशन से यहाँ पे आप देखें IP एड्रेस। ठीक है, PC0 जो है लैन 1 का जो PC0 है उसका IP एड्रेस है 192.168.6.2। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या कहा है कि लैन 1 के PC1 का 6.2। ठीक है, उसके बाद सबनेट मास्क जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो IP एड्रेस PC1 का मैंने सेट किया है वो यही है, सेम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ये उसका सबनेट मास्क है और ये उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है और ये उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा 192.168.6.2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है सबनेट मास्क, क्या इशू आ रहा है, ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है तो इससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, 6.2 से लेकर 6.5 तक तो ये हमने टास्क 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये PC0 था और PC3 जो है लैन 1 का वो भी दिखा देती हूँ उसका क्या। यहाँ पे आप देखें IP कन्फिग्रेशन में 6.5। ठीक है, तो लैन 1 के हमने सारे पीसीज जो है उनका IP एड्रेस सेट कर लिया, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये सब चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लैन 2 जो है उसके IP एड्रेसेस क्या होंगे 4.2 से लेकर 4.5 तक और सबनेट मास्क ये होगा और गेटवे ये होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैंने डायग्राम बनाई है PC, ये लैन 2 है और लैन 2 का PC नंबर 4 जो है वो हम चेक कर लेते हैं उसका IP एड्रेस। IP कन्फिग्रेशन में मैं आपको IP एड्रेस दिखा देती हूँ, सेम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 तो ये हमने सब पीसीज के IP एड्रेसेस जो हमें गिवन थे यहाँ पे क्वेश्चन फाइल में टास्क 1, वो हमने टास्क 1 जो है वो परफॉर्म कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग द पिंग कमांड। ठीक है, पिंग कमांड को यूज़ करके हमने क्या करना है, हमने PC0 लैन 1 में जो PC0 है और लैन 2 में जो PC4 है इन दोनों की कनेक्टिविटी जो है वो चेक करनी है। तो इनकी कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे आप देखें ये PC लैन 1 है और लैन 1 का PC0 ये है और ये लैन 2 का PC4 है। इन दोनों के दरमियान हम कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो कनेक्टिविटी हम किस तरह से चेक करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे, अगर IP कन्फिग्रेशन दिया होता तो फिर हम इसके IP कन्फिग्रेशन करते, लेकिन यहाँ पे वो गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा जो टास्क 2 है उसमें जस्ट हमें पिंग का कहा गया तो हम यहाँ पे पिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे पिंग और उसके बाद नेक्स्ट है हम इसका IP एड्रेस लिखेंगे। तो मैं इसका IP एड्रेस जो है यहाँ से इसके ऊपर करूँगी तो इसका IP एड्रेस जो है वो मुझे शो हो जाएगा। इसका चेक कर लेती हूँ, वेट मैं इसके ऊपर यहाँ से तो नहीं पता चल, इसको क्लोज करती हूँ और पहले इसका IP एड्रेस जो है वो देख लेती हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए 172, 16 एंड 4.2। तो अब हम इसका जो करेंगे पिंग में क्या इसका IP एड्रेस था 172.16.4.2 आई थिंक यही था, चेक कर लेती हूँ पिंग करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंगिंग जो है वो सक्सेसफुली हो गई है। तो ये चीज़ जो है ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन फाइल में देखें कि जब आपने पिंगिंग कर ली है तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, व्हाट टू सबमिट एज अ सोल्यूशन के तौर पर आपने क्या अपलोड करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द अबव मेंशन टास्क। ठीक है, तमाम टास्क हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने टेक स्क्रीनशॉट ऑफ नेटवर्क डायग्राम डिजाइन इन पैकेट ट्रेसर। ठीक है, ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है,
एक चीज़ होगी हमारी, हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड पिंग कमांड एंड पेस्ट इन MS वर्ड फाइल एज योर सोल्यूशन। ठीक है, कि आपके पास जो पिंग कमांड का रिजल्ट आया है उसको आपने पेस्ट करना है, यानी कि उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको भी आप MS वर्ड में पेस्ट करेंगे। इन दोनों चीज़ों को पेस्ट करके फिर वो आपकी सोल्यूशन फाइल होगी और आपका सोल्यूशन होगा। You are required to provide proper screenshot and use given IP addresses of all PCs, otherwise ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जो है वो प्रॉपर होने चाहिए और IP एड्रेसेस यही होने चाहिए जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो अब ये डायग्राम एक ये है और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट, ये दो चीज़ें जो है ये आपका सोल्यूशन है। तो डायग्राम किस तरह से बनानी है, इसके लिए डायग्राम जो है मैं अगर इसको आप एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो थोड़ी बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मुझसे पेड ये असाइनमेंट लेना चाहती हैं तो आप मुझसे ले सकती हैं। आप मुझसे ईमेल पर रब्ता करेंगे, ईमेल है irslakhdar@gmail.com। और अगर आप खुद बनाना चाहती हैं तो इस डायग्राम को आप किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है, ये मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है। ठीक है, तो इसका नेम जो है वो आप देख लें। सॉरी, नेम देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लास्ट टाइम ये मैंने अपलोड की थी और इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि किस तरह से आपने ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, किस तरह से ये कनेक्शंस देने हैं, ये चीज़ें आपको कैसे यहाँ पे मिलेंगी पैकेज ट्रेसर में। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप खुद बनाना चाहते हैं और मुकम्मल मेथड जो है वो फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, तो आपने डायग्राम ये नहीं बनानी, डायग्राम आप ये बनाएंगे जो आपको क्वेश्चन फाइल में गिवन है, लेकिन प्रोसेस जो है ये पीसीज कहाँ मिलेंगे, केबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने इनको कनेक्ट करना है। ये रेड है और ये ग्रीन है, सारी वायर्स जो हैं, केबल्स जो हैं उनको ग्रीन कैसे करना है, इनके सारे पीसीज के IP एड्रेसेस कैसे सेट करने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप अगर पेड असाइनमेंट बनवाना चाहती हैं, 100% करेक्ट सोल्यूशन है, तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है irslakhdar@gmail.com।